क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। नंबर से रिलेटेड आपका वर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें एक नया क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर इज़ 4 मोर दैन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, इफ़ 18 is subtracted from the number, the digit are reversed, find the number। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपका कर रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 अंक की आपका संख्या है। ठीक है, तो वो जो नंबर है 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, मतलब कि वो जो संख्या है वो क्या है कि डिजिट के सम के 6 गुना से 4 ज़्यादा है ना। डिजिट का जो सम होगा उसके 6 गुना करके 4 जोड़ने से वो नंबर आ जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उस नंबर में हम 18 घटाते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको संख्या निकालना है। ठीक है, तो आपका यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए आप इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। सॉल्यूशन आपको हम क्या बताए थे कि 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाना चाहिए, है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम डील कर चुके हैं। आप पहले वाले प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आपको बताया गया था कि नंबर लेने के लिए क्या करना चाहिए। आप क्या कीजिएगा कि लेट द यूनिट प्लेस को आप x मान लीजिए। ठीक है, यूनिट प्लेस को क्या x मानिएगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंक का संख्या है, तो उसमें एक तो यूनिट प्लेस होगा यानी इकाई का स्थान होगा, और एक होगा टेंस प्लेस यानी दहाई का स्थान। ठीक है, तो आपको दोनों को मानना होगा। आप तो एक यूनिट प्लेस मान लिए, उसके बाद टेंस प्लेस वैल्यू को आप बाई मान लीजिए। तो जैसा आप जानते हैं नंबर बनाने के लिए क्या किया जाता है ना, 10 इंटू बोलिए टेंस प्लेस, ये नंबर का आप फॉर्मूला याद ही रखिएगा। नंबर 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, है ना, तो नंबर जो बनता है वो कैसे बनता है 10 इंटू टेंस प्लेस वैल्यू प्लस का यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू, है ना। तो नंबर इसके हिसाब से क्या बनेगा बोलिए 10 बाई प्लस का x। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो गया 10 बाई प्लस x, है ना। 10 गुना दहाई का स्थान प्लस इकाई का स्थान। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 बाई प्लस x, क्या हो गया आपका नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन का देखिए हम आपको क्या बताए थे कि आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन का कंडीशन होगा उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के कंडीशन को बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। वो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको इक्वेशन जनरेट करके देगा, है ना। तो ये सब बात हम लोग जो है ना पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, है ना। चलिए अब समझिएगा। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 2 डिजिट का नंबर जो है, यानी कि ये जो आपका नंबर है 10 बाई प्लस x, यानी ये जो नंबर है, देखिए नंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा है 4 मोर देन किसके 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, मतलब कि 6 टाइम्स का मतलब होता है गुना, तो 6 टाइम्स 6 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो 6 गुना आप कर दिए सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और उससे कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। आपका कंडीशन यही है ना, स्टेटमेंट आपका यही कर रहा है कि वो जो नंबर है वो सम ऑफ डिजिट के 6 गुना से 4 अधिक है, तो हम लोग वही किए हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर के प्लेस पे आप रख दीजिए 10 बाई प्लस का x बराबर 6 गुना सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ, डिजिट आप कौन सा कंसीडर किए हैं x और y माने हैं ना, तो आप x और y सम का मतलब होता है इन दोनों का जोड़, तो आप x प्लस y कर दीजिए, तो x प्लस y हो गया। ठीक है, डिजिट का सम, उसके बाद 6 गुना कर दिए, उसके बाद आप 4 जोड़ दीजिए ये वाला। ठीक है, चलिए अब जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो
तो आप लिखिएगा 10 बाई प्लस का x बराबर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, और तो दोनों टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा जैसा आप जानते हैं, तो दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6x प्लस का 6 बाई प्लस का ये आपका 4। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि सारे टर्म को, ये जो आपका लेफ़्ट साइड में जो भी वेरिएबल्स है आपको राइट साइड में उसको अब शिफ्ट कर दीजिए, है ना। ये जितना भी टर्म है उसको हम अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिए और कांस्टेंट टर्म को उसको लेफ़्ट साइड में ले आए, ठीक है। देखिए x को आप इधर भेजिएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 6x माइनस एक्स कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5x। मान रहे हैं कि वो चीज़ जो आप इधर लिख रहे हैं वो इधर है ना। जैसे होता क्या है कि अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए तो आप कर ही सकते हैं ना। तो मानिए कि जो चीज़ इधर लिख रहे हैं हम डायरेक्टली इधर ही लिख रहे हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा वो, है ना। तो आप x इधर भेजें तो 6x में से x घट गया तो 5x हो गया। फिर आप 10 बाई को भी आप उधर ही शिफ्ट कर दिए अपोजिट साइड में, ठीक है। तो आप 10 बाई और ये 6 बाई, तो 6 बाई और माइनस का 10 बाई, है ना। ये 10 बाई प्लस में है जो कि राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 10 बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 बाई और माइनस का 10 बाई कीजिएगा तो 10 में से 6 गया 4, है ना। तो माइनस का 4 बाई, ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही लाइन में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको इधर ले आएँ, इधर आ गया 5x, फिर आपका 10 बाई इधर जाके घट गया। माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है वो ज़्यादा है ना। क्योंकि 10 जो है 6 से ज़्यादा है, इसलिए 10 का चूँकि साइन माइनस का था इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। अब ये देखिए 4 को आप इधर शिफ्ट कीजिएगा अपोजिट साइड, मतलब लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो आपका इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। चलिए आपका एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो चुका है ना, एक इक्वेशन आपका बन गया। अब जो है क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखेंगे अगेन, मतलब फिर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उस नंबर से हम 18 घटा देते हैं, ठीक है, 18 घटा देते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर मतलब नंबर में से अगर 18 घटाया जाए तो उस नंबर का जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि 18 घटाया गया फ्रॉम द नंबर, तो नंबर में से नंबर माइनस 18 कर देने से क्या हुआ, है ना। देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम का मतलब हुआ इस नंबर में से, तो नंबर में से 18 घटाया गया, नंबर माइनस 18 वो किसके बराबर है ना। तो जब आप ऐसा करते हैं 18 घटाते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाता है, तो डिजिट जो है डिजिट रिवर्स्ड हो जाता है, ठीक है। डिजिट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। चलिए आपका नंबर क्या था बोलिए, आपका नंबर 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस का x माइनस का 18 बराबर, अच्छा डिजिट रिवर्स होने से क्या होगा आप बताइए, आप पढ़ चुके हैं। डिजिट रिवर्स होने से होता क्या है कि यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा और टेंस प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है टेंस प्लेस आपका x हो जाएगा, तो डिजिट रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा वो होगा 10x प्लस का बाई, है ना। क्या होगा आप तो पढ़ चुके हैं, है ना, 10x प्लस बाई। देखिए 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस होता है ना, तो 10 इंटू टेंस प्लेस, तो अब आपका x हो गया, तो 10 इंटू एक्स प्लस का बाई, यूनिट प्लेस आपका बाई हो जाएगा, है ना। चलिए अब जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्या करना चाहिए आप बोलिए, आप सारे वेरिएबल्स को एक जगह कीजिए, है ना। तो हमको जो है क्या करना चाहिए, आप इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए या इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, जैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, एक लाइन में उससे बन जाएगा, है ना। चलिए क्या होगा कि x जब आप उधर भेजिएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 10x, अब माइनस का x क्या होगा बोलिए 9x हो जाएगा। तो 9x आप लिख दिए, जो इधर लिखना था हम डायरेक्टली इधर लिख दिए, ठीक है, ठीक है। मतलब लेफ़्ट साइड वाले टर्म को राइट साइड में ले गए और माने कि राइट साइड लेफ़्ट साइड में है और लेफ़्ट साइड राइट साइड में है, ठीक है। तो x उधर चला गया, 10x में से x घट गया आपका, तो 9x हो गया। चलिए अब बाई को भी आप इधर भेजिएगा ना, बाई को भी आप अपोजिट साइड, ऐसा आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है
ए एक्स प्लस का बी बाई बराबर सी, है ना, ये स्टैंडर्ड आपका फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, कि एक्स और बाई का जो टर्म होता है एक साइड लेफ्ट साइड में होता है और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होता है, ठीक है, जैसा आप जानते हैं, तो वही किया गया है। चलिए आप क्या कीजिएगा, सारे वेरिएबल्स टर्म को एक जगह करना है, तो 10 बाई आप उधर जाके घटा दीजिएगा, तो बाई माइनस 10 बाई कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस का 9 बाई हो जाएगा ना। चलिए ये दोनों टर्म उधर गया और ये -18 तो आपका लेफ़्ट साइड में ही है ना, वो अपने साइड में बना हुआ है, तो आपका -18 हो गया, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 9 कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म होगा बोलिए क्या होगा, x माइनस का बाई बराबर आपका इधर हो गया माइनस का 18, ठीक है। अब देखिए ये 9 से आप इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, कितने टाइम्स में कटेगा, देखिए 9 दूना 18, यानी कि -2 हो गया आपका, x माइनस बाई आ गया कितना, माइनस का 2, इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आपका इक्वेशन 1 ये है ना, देखिए 5x माइनस 4 बाई माइनस 4 है। देखिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम बाई में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं। तो यानी कि इक्वेशन 2 में बाई का मतलब क्या है, इक्वेशन 2 के बाई में 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो हर एक टर्म से कीजिएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, 4x माइनस का 4 बाई बराबर 4 टू जा माइनस का 8, ठीक है। चलिए आपका ये इक्वेशन बन गया और इक्वेशन नंबर 1 ये था, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होगा बोलिए, आप जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं वो क्या लाए हैं, 4x माइनस का 4 बाई इक्वल टू माइनस का 8, ये वाला चीज़ हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के कीजिएगा ताकि आप माइनस का साइन आप लगा सके आवश्यकता पड़ने पे। तो आप क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि बाई के टर्म को आपको काटना था, तो बाई का टर्म में क्या है कि दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन रहने पे जब आपको काटना रहे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, हम आपको बताए थे। सेम साइन रहने पे आप क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और अपोजिट साइन रहने पे आप ऐड कीजिएगा। अगर ये प्लस माइनस होता तो हम लोग ऐड करते हैं, अगर ये माइनस प्लस होता तब भी ऐड करते हैं, है ना, बट अगर ये दोनों माइनस में हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर ये दोनों प्लस में भी होता तब भी हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करने से होता क्या है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ठीक है। आप ये 4 बाई कैंसिल आउट कर दिए, उसके बाद आप इसको, चूँकि ये 5x माइनस 4x है आपका लेफ्ट साइड में, तो आप घटा के लिख दीजिएगा, x बराबर इधर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आप क्या कीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका इक्वेशन 2 ईजी लग रहा है तो आप इक्वेशन 2 में ही रख दीजिएगा। आपका आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू -2, ठीक है। तो आप x माइनस बाई इक्वल टू आप -2 लिख दिए, x का वैल्यू आप क्या लाए थे, 4 लाए थे, तो 4 आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। 4 माइनस बाई इक्वल टू -2, तो माइनस बाई इक्वल टू ये 4 आपका राइट साइड में चला जाएगा, तो ये -2 आप पहले लिख दीजिए, तो -2 और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस बाई के बराबर आ गया माइनस का 6, माइनस माइनस आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका बाई का वैल्यू कितना आ गया, बाई का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब बताइए, ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या आ चुका है, क्या आपका आंसर क्या था, आपका आंसर था आपको क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आप नंबर फाइंड कीजिए, ना कि x और y निकालिए। तो कहने का अर्थ ये है कि नंबर फाइंड करने के लिए आपको x और y जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका नंबर ही है 10y + x, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, x और y का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा। आपका नंबर ये था ना 10y + x, तो 10 इंटू y का मान आप क्या लाए हैं बोलिए 6, 10 इंटू 6 प्लस x का मान आप क्या लाए हैं 4 लाए हैं,
तो 10 गुना 6 यानी 60 प्लस 4 कितना हो गया 64 आपका आंसर हो गया। ठीक है 64। चलिए अब जो है आप क्या कीजिए, इसको आप क्रॉस चेक कीजिए क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं, है ना। हम आपको प्रोसेस बता चुके थे, तो यहाँ भी आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। आप जो है स्टेटमेंट में इस 64 रख के देख लीजिए, स्टेटमेंट को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर सही है, करेक्ट है। चलिए क्या है कि वो नंबर है ना, आपका नंबर जो है वो 4 मोर देन 6 टाइम द सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट आप बोलिए, आपका आंसर क्या है बोलिए। आपका आंसर है 64। सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 6 प्लस 4 कीजिएगा 10 होगा। ठीक है, तो इसके 6 गुना में आप 10 गुना 6 कर दीजिए। 6 गुना में 4 जोड़ने पे वो नंबर आना चाहिए, है ना। तो 6 गुना में सम ऑफ डिजिट आपका 6 और 4 10 हो गया, उसके है ना 6 गुना में यानी कि 6 से गुना कर दिए, 10 गुना 6 60 हो गया। उसमें 4 जोड़ने पे यानी कि आप 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो वो नंबर आना चाहिए, आपका नंबर 64 ही था ना, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको नोट डाउन कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका 2 डिजिट के नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसा आप जानते हैं आपको पहले नंबर बनाना चाहिए। तो नंबर बनाने के लिए आप पहले कर लीजिए एज्यूम, है ना। तो आप क्या कीजिए, लेट द यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस को आप x मान लीजिए। ठीक है, और टेंस प्लेस को आप बाई मान लीजिए। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बनेगा आप जानते हैं कैसे बनाना है, 10 बाई प्लस एक्स, है ना। 10 इंटू टेंस प्लेस, है ना, प्लस का यूनिट प्लेस, है ना। तो आपका ये नंबर बन गया 10 बाई प्लस एक्स, है ना। अब जो है क्वेश्चन के स्टेप को फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आप उसके इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए। आपका क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है, उसमें क्या है कि डिजिट का जो सम है, उस नंबर के डिजिट का जो सम है ना, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। क्या है उसका डिजिट का सम 9 है ना। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन करता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब दूसरा स्टेटमेंट है इसमें ये है कि अगर नंबर में हम 9 गुना कर दें, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, तो क्या है कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर, है ना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़, है ना, मतलब कि अगर नंबर में हम 9 गुना कर देंगे 9 टाइम्स दिस नंबर, तो वो बराबर होगा किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। अगर नंबर में आप 9 गुना कीजिएगा, जो भी आपका नंबर है उसमें 9 गुना कर दीजिएगा, तो वो बराबर होगा किसके, उस नंबर के रिवर्स होने के बाद उसके 2 गुना करने पे। ठीक है, चलिए आप जो है समझिएगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो और क्लियर होगा। चलिए आपका नंबर हो गया 10 बाई प्लस का x, ठीक है। अब जो है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना खुद सीख जाएंगे, किस मेथड से, किस प्रोसेस के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है आपका, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप 2 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए कि आप खुद उससे सीख सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मतलब ये कि उसका जो डिजिट का सम है, नंबर का डिजिट यानी x प्लस बाई, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया आपका, है ना।
सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब देखिए डिजिट आपका x और y है, तो डिजिट x और y है तो इसका सम तो x प्लस y होगा, x प्लस y इक्वल टू 9 हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन गया। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख लीजिए, वो ये कि आप जब डिजिट रिवर्स करेंगे, चूँकि क्वेश्चन का डिमांड है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब आपके नंबर को उल्टा कर दिया गया है, उलट दिया गया है ना। तो व्हेन डिजिट रिवर्स, व्हेन डिजिट रिवर्स, जब डिजिट रिवर्स हो गया तो नंबर ऑब्टेंडिंग नंबर क्या हो जाएगा। जब डिजिट रिवर्स होगा तो नंबर क्या होगा, बोलिए। डिजिट रिवर्स होने से क्या होता है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हो जाता है और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाता है। कहने का अर्थ है अब जो टेंस प्लेस बनेगा वो बाई बनेगा, सॉरी एक्स बनेगा, और यूनिट प्लेस आपका बाई बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे 10x प्लस बाई लिखेंगे ना, है ना, 10x प्लस बाई। यहाँ पे देखिए 10y प्लस x था ओरिजिनल नंबर, जब डिजिट को रिवर्स कीजिएगा तो 10x प्लस वाई आपका नंबर हो जाएगा वेरिएबल के फॉर्म में। चलिए, आपका एक इक्वेशन तो बन चुका है, अब लिखेंगे अगेन। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए, दो ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन बेहतर समझ कर पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन खुद से बनाने लगेंगे, खुद से सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, वैसे भी हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, वो आपके बुक में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये कि 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना, तो 9 गुना नंबर, है ना, 9 टाइम्स द नंबर इज मतलब होता है आपका इक्वल लगाना, ये बराबर है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। 9 गुना करने पे, नंबर को जब आप 9 से गुना कर रहे हैं तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, है ना, रिवर्स, है ना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और रिवर्सिंग नंबर, रिवर्स्ड नंबर, ये आपका है। आपका स्टेटमेंट यही कह रहा है ना कि अगर आप, है ना, 9 गुना करेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर में 9 से गुना करिएगा तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो 9 गुना करने पे रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने के 2 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डिजिट रिवर्स हुआ, उसका 2 गुना हुआ, उसके बराबर होगा उस नंबर का 9 गुना। आपका स्टेटमेंट ये हो गया। चलिए, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। नंबर क्या है आपका 10y प्लस एक्स, आप 10y प्लस एक्स ब्रैकेट में रख दीजिएगा, बराबर 2 गुना, रिवर्स नंबर कौन है बोलिए, आपका 10x प्लस वाई है, तो इंटू है, इंटू का मतलब आप ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि आपके पास 2 टर्म मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट लेना होगा। तो आप लिखिएगा 10x प्लस का बाई। ठीक है, आपका स्टेटमेंट यही है। तो इससे एक इक्वेशन आप जनरेट कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। 9 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 10 जा बोलिए 90 बाई प्लस का 9 इंटू एक्स आप लिखेंगे 9x बराबर 2 इंटू 10 आप 20 x करेंगे, 2 इंटू बाई करेंगे 2 बाई। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सब जो टर्म है सबको लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे, मानेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक ही लाइन में सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, लिख सकते हैं इधर ले जाके, नहीं तो आप क्या कीजिए x बराबर बाई के फॉर्म में भी लाइएगा तो ईजिली बन जाएगा, है ना। आप क्या कीजिए, ठीक है, आप इसको इधर भेजिएगा तो 20x में से 9x घटेगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 11x लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या किए हैं, छोड़ देते हैं इसको, इधर ही रहने देते हैं। जैसे ये आपका टर्म इधर चला गया, है ना, 9x आपको इधर भेज दिए, मान लिए कि इधर है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 20 में से 9 घट जाएगा तो 11x, अब बराबर का आप 90 बाई में से 2 बाई आप इसको इधर भेजिएगा अपोजिट साइड में, तो 2 बाई इधर आके घट जाएगा ना, तो 2 बाई आपका घटेगा, तो 90 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 88 बाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि x और बाई के टर्म में आ गया ये
इससे काट दीजिएगा 11 से 8 टाइम्स में, तो x के बराबर आ गया 8y, है ना, x बराबर 8y। तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली आप इसमें रख दीजिएगा, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू y के टर्म में आ गया। सॉल्व करने का ये भी एक तरीका ही होता है ना, जब आपको ईजिली इस तरह से दिख रहा है कि x और y के रूप में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप ऐसा करिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू रखिएगा, तो x का वैल्यू 8y के बराबर है, तो आप यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस y आपका क्या है, 9 है। फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस y 9 के बराबर है। x बराबर कितना y है, आप इसके जगह रिप्लेस कीजिएगा, बोलिए 8y कर सकते हैं x के जगह पे, है ना। तो ये y के टर्म में एक वेरिएबल में आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। तो 8y प्लस y इक्वल टू 9, यहाँ से आप 9y सॉल्व कीजिएगा, 8 और 1 9 बराबर 9, 9 से 9 काटिएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब y का वैल्यू आपका पता चल गया, तो आप x का वैल्यू यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। x बराबर कितना है, बोलिए, x बराबर 8y है ना, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुना y का मान आप 1 लाए हैं, तो आप 1 इंटू 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8x का वैल्यू 8 आया और y का वैल्यू 1 आया। आपका नंबर कितना है, 10y प्लस x। आपका नंबर कितना है, 10y प्लस का x। तो 10 इंटू y का मान कितना लाए हैं आप, बोलिए, y का वैल्यू 1 लाए हैं, प्लस का x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, 8 लाए हैं। 10 गुना 1 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, वो है 18। तो क्या आपका आंसर सही है, आप इसको खुद से चेक कर लीजिए। तो देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो सम ऑफ डिजिट आप देख रहे हैं, 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ जा रहा है, यानी आपका आंसर सही है। आप सेकंड वाला भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो आपका 18 आया है उसको अगर आप 9 से गुना करते हैं, यही ना, 9 गुना 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये कितना होगा, ये बराबर होना चाहिए ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो रिवर्सिंग डिजिट आप करेंगे तो 18 का रिवर्स करने पे क्या आता है, 81 आता है ना, ठीक है। 18 का 81 आपका रिवर्स करने पे आ गया। अब 81 का आप 2 गुना कीजिए, देखिए आपका स्टेटमेंट कर रहा है ना ट्वाइस द नंबर, तो 2 गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, तो ये बराबर होना चाहिए इसके 9 गुना करने पे, तो 18 नमा 162 ही होता है। तो यहाँ से भी ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हम आगे क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।